हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म के मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, इन सत्रों का आनंद ले रहे होंगे जो निरंतर हम लेकर आ रहे हैं आपके समक्ष। और आजकल जो टॉपिक चल रहा था, यानी कल से हमने नया एक टॉपिक स्टार्ट किया था, वो था संसार के सम्मोहन और सत्य का आलोक। तो शीर्षक से ही आपको पता चल जाता है कि हम संसार में जो बहुत सारा आकर्षण है ना, और बहुत सारी चीज़ें हमें सम्मोहित कर लेती हैं, उसके बारे में है। और सत्य का आलोक आप समझ रहे हैं कि जब सत्य का आलोक यानी प्रकाश फैलता है तो फिर क्या होता है, फिर हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें बहुत देखना आसान हो जाता है, क्योंकि प्रकाश में ही हम, चाहे वो ज्ञान का प्रकाश हो या नॉर्मल भी, हम जब बात करते हैं तो अंधेरा तभी मिटता है जब प्रकाश प्रकाशित होता है ना। तो आजकल जो जीवन में आप अपने आसपास देख रहे हैं, उसमें बहुत सारा वैमनस्य आप पाते हैं, ईर्ष्या है, जलन है, एक दूसरे को कष्ट पहुंचाने यानी हर्ट करने का जो तरीका है लोगों का, वो नया नया आ रहा है। आप देख ही पा रहे हैं कि कितने लोग परेशान हैं, निरंतर सुसाइड्स हो रही हैं, बहुत सारा क्राइम चल रहा है। न्यूज़ में आप देख ही रहे होंगे, न्यूज़ है, टीवी है, सबके माध्यम से आप जान पा रहे होंगे कि प्रेम जैसा विशेष कह सकते हैं स्थिति भी, प्रेम मतलब जब कोई प्रेम में होता है तो फिर वो किसी का मर्डर कैसे कर सकता है, इस तरह से चीज़ें होती हैं। या कोई प्रेम में है तो दूसरे का फ़ायदा कैसे उठा सकता है, ये सारी चीज़ें होती हैं ना। लेकिन इसके विपरीत घट रहा है। अब अपने आसपास देखिए, अभी दिल्ली वाला केस चल रहा है ना, कि मतलब दोनों तरफ इतना ज़्यादा एक दूसरे के प्रति अविश्वास था, और फिर भी लोग कह रहे हैं कि वो प्रेम में है, या ऐसी सारी जो स्थितियाँ आपको समझ में आ रही होंगी। तो इसका अगर आप कारण ढूंढने जाएंगे, इन सब के मूल में क्या है, वो है अध्यात्म से विभाव। यानी जब हम अध्यात्म से अलग हो जाते हैं तभी ऐसी स्थितियों का हमें सामना करना पड़ता है। यानी हमारे अंदर बहुत सारा ईर्ष्या वैमनस क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारे अंदर वो अच्छे गुण विकसित नहीं हो पा रहे हैं जो इस संसार में रहने के लिए और हम सबके को एग्जिस्ट करने के लिए बहुत आवश्यक हैं। तो इसी पर हम निरंतर सेशंस ले रहे हैं, आपको ज्ञान देने का प्रयास कर रहे हैं, आपको ये समझा पा रहे हैं कि अध्यात्म से जुड़ना कितना आवश्यक है। और अध्यात्म अपने जीवन में अगर आप इंक्लूड करते हैं तो ये जो बुरे बुरे तत्व हैं वो एक्सक्लूड होते जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए क्या कह रहे हैं आज वो शो, कह रहे हैं वही आत्मा खोजने जैसी है, तुम्हारे चित्त में भी इस उसकी किरण है। ठीक है, किरण आप समझ पा रहे हैं। अन्यथा चित्त भी ना चल सकेगा। पाप भी करोगे तो कौन करेगा, करने के लिए ऊर्जा चाहिए, वह ऊर्जा उसी से मिलती है। तो ऊर्जा अगर आप गलत डायरेक्शन में लगाएंगे तो रिज़ल्ट वैसा ही आने वाला है जो आप आजकल क्राइम के रूप में देख रहे हैं। तुम उस ऊर्जा का दुरुपयोग कर रहे हो, लेकिन दुरुपयोग को तुम सदुपयोग में ना बदल सकोगे, क्योंकि दुरुपयोग का मूल कारण और जड़ अहंकार में है। तो ये अहंकार के वशीभूत होकर ही लोग करते हैं। एक ही पाप है और वह है स्वयं को अस्तित्व से पृथक समझना। वे सभी पाप उसके पीछे छाया की तरह चले आते हैं। एक ही पुण्य है अस्तित्व के साथ स्वयं को एक समझ लेना। लहर सागर के साथ एक हो जाए, सभी पुण्य उसके पीछे अपने आप चले आते हैं। तो यहाँ पे ओशो कह रहे हैं कि ये अहंकार का जो भाव है आपके अंदर, और जो जो अस्तित्व का अर्थ यहाँ पे ये है उस परमात्मा से, उस परमात्मा से अलग होने का मतलब क्या है, ये विभाव है ना, अलगाव का जो आप समझ बैठते हैं कि मैं उससे अलग हूँ, उस ऊर्जा से अलग हूँ, तभी आप ऐसे दुष्ट कार्य में लिप्त हो जाते हैं। और पुण्य भी वही बताया कि अगर आप परमात्मा से जुड़े हैं तो सबसे बड़ा पुण्य वही है, वो आपको सन्मार्ग पे लेकर जाएगा। कह रहे हैं आत्मा चित्त है, कला आदि तत्वों का अविवेक ही माया है। तो अविवेक जहाँ पे आ जाएगा वहाँ पे माया अपना काम करने लगेगी। ठीक है, माया में इसीलिए पड़े हुए हैं आप क्योंकि विवेक नष्ट हो चुका है। ठीक है, या माया क्या है ये प्रश्न कर रहे हैं। फिर इस चित्त पर अंधकार क्यों है। अगर आत्मा ही चित्त है तो कला आदि तत्वों का अविवेक, ये सारे प्रश्न कर रहे हैं। तुम्हें पता नहीं कि कौन तुम्हारे भीतर करता है, यानी करने वाला कौन है। अगर इसको आप जान गए तो फिर सारे ये जो
अज्ञान के जाले हैं, ये कटते जाएंगे, ये साफ होते जाएंगे। ठीक है, यही बात यहाँ पे कही जा रही है। कौन है असली कलाकार भीतर तुम्हारे, कौन है मौलिक तत्व, उसका तुम्हें पता नहीं। और जिसे तुम समझ रहे हो कि यह कर रहा है वह है ही नहीं, ना कुछ को पकड़कर तुम जी रहे हो इसलिए परेशान हो। पूरी ज़िंदगी दौड़ धूप कर भी परेशानी नहीं मिटती, सिर्फ बढ़ती है। आपने देखा होगा, बचपन में थे तो एग्ज़ाम्स परेशान करते थे, फिर थोड़ा और बड़े हुए तो करियर परेशान करने लगा, फिर थोड़ा और बड़े हुए तो मैरिज आपको परेशान करने लगी, फिर बच्चे हो गए तो फिर बच्चे परेशान करने, फिर उनका शादी ब्याह, ये पूरा क्रम चलता रहता है। और क्योंकि अज्ञान का निरंतर पोषण होता रहता है, इसलिए भी हम ज्ञान तक नहीं पहुंच पाते हैं। जो ज्ञान तक पहुंच जाता है उसके लिए हर चीज़ आसान होती चली जाती है, यही कहा जा रहा है। ठीक है, तो कह रहे हैं पूरी ज़िंदगी परेशानी केवल बढ़ती है, कम नहीं होती। और पूरी ज़िंदगी श्रम करके भी आनंद की एक बूंद भी नहीं मिलती, सिर्फ दुख के पहाड़ बड़े हो जाते हैं। फिर भी आदमी आखिरी दम तक व्यर्थ के पीछे दौड़ता रहता है। आखिर व्यर्थ में इतना रस क्यों है, समझने की कोशिश करें। व्यर्थ की एक खूबी है। तो क्या खूबी है? एक आदमी ने एक नया बंगला खरीदा, बगीचा लगाया, फूल के बीज डाले, पौधे भी आने शुरू हुए, लेकिन साथ साथ घास पात भी उगा। और थोड़ा चिंतित हुआ। उसने पड़ोसी मुल्ला नसरुद्दीन से पूछा कि कैसे पहचाना जाए कि क्या घास पात है और क्या असली पौधा है। नसरुद्दीन ने कहा, सीधी तरकीब है, दोनों को उखाड़ लो, जो फिर से उगाए वह घास पात है। ठीक है, व्यर्थ की एक खूबी है, उखाड़ो, उखाड़ने से भी नहीं मिटता, उखाड़ने में सार्थक तो खो जाएगा, व्यर्थ फिर उगाएगा। तो आपने देखा होगा बुरी आदतें जो होती हैं बहुत सारी, है ना, वो नहीं छूटती हैं। बाकी आप अच्छी आदत को डालने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी प्रयास करना पड़ता है, उसमें ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं व्यर्थ अपने आप हो जाता है और सार्थक आपको करना पड़ता है। इसका एग्जाम्पल इस तरह से समझिए कि झाड़ू आपको लगानी पड़ती है, कूड़ा अपने आप हो जाता है। ठीक है, बाहर से कहीं से आ जाएगा, आपसे बहुत सारी ऐसी त्रुटियां हो जाएंगी और वो कूड़े के फॉर्म में इकट्ठा होती रहेंगी। कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बहुत सारा ये इस बात का अहंकार करते हैं कि हम तो कभी उस स्थिति में पड़ेंगे ही नहीं। लेकिन देखिए, ये चक्र है, कल भी डिस्कस हुआ था, ये चक्र में ऊपर नीचे सब लगा ही रहेगा। आप किसी भी बिंदु पर होंगे, घूम फिर करके आपको जहाँ से शुरुआत की थी वहीं आना ही पड़ेगा। इसीलिए मूल को पकड़ना बहुत आवश्यक है और अध्यात्म को मूल कहा गया है। अगर सही डायरेक्शन में जाना चाहते हैं आप तो अध्यात्म से जुड़िए, अच्छी अच्छी किताबों का अध्ययन कीजिए, प्रवचन को सुनिए और इन सेशंस को अटेंड करिए। निश्चित ही आपको बहुत लाभ पहुँचने वाला है। ठीक है, एटलीस्ट आप गलत करने से बच जाएंगे, है ना। तो कह रहे हैं सार्थक को बो, तब भी पक्का नहीं कि फसल काट पाओगे, क्योंकि 1000 बाधाएं हैं। व्यर्थ को बो ही मत, तो भी फसल काटोगे। उखाड़ उखाड़ कर फेंको तो और उगा आएगा। व्यर्थ को बनाने में श्रम नहीं करना पड़ता, सार्थक को बनाने में बड़ा श्रम करना पड़ता है। इसीलिए तुमने व्यर्थ को चुना है, वह अपने से उग रहा है। ठीक है, तो देखिए कई लोग ये प्रश्न करते हैं कि अच्छा करने जाओ बुरा हो जाता है। उसका कारण ये है कि मूल में आपने उसको ठीक से समझा नहीं है। अगर ठीक से समझ गए होते तो फिर ये अनुभूति आपको नहीं होती कि अच्छा करने जाता हूँ बुरा हो जाता है। ठीक है, किसी को चोर होने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, चोरी घास पात की तरह उगती है। किसी को काम वासना से भरने के लिए कोई श्रम करना पड़ता है, ये प्रश्न कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको ब्रह्मचर्य प्रैक्टिस करना है तो उसके लिए साधना करनी पड़ती है। काम वासना अपने आप आती है, लेकिन ब्रह्मचर्य अगर साधना है तो उसको करना पड़ता है। मतलब उसको आपको, जैसे आपको झाड़ू लगानी ही पड़ती है, कूड़ा अपने आप आता है, उसी तरह। ठीक है, कोई प्रार्थना, कोई योग, कोई साधना, प्रश्न कर रहे हैं, वह घास पात की तरह उगता है। क्रोध करने के लिए कहीं सीखने जाना पड़ता है किसी विद्यापीठ में, ये प्रश्न कर रहे हैं। नहीं, वह घास पात की तरह है। ध्यान सीखना हो तो कठिनाई शुरू होती है, प्रेम सीखना हो तो बड़ी कठिनाई शुरू होती है। मोह बढ़ता है आपके आसपास जो घास पात की तरह ना, अपने आप घास पात की तरह मोह, भ्रम भी जो आपका है अपने आप ही देखिए हो जाता है। अभी जैसे हाँ,
का ही है। मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, तो उसमें मुझे ऐसा लगा कि लिजर्ड है, लेकिन वो ऐसा मतलब कुछ उसी तरह का था। इसलिए हमें ऐसा देखिए, सांसारिक जीवन में भी जिन चीज़ों से आप डरते हैं बहुत ज़्यादा, वो चीज़ें आपको ज़्यादा डराती हैं, ठीक है। तो ये महिलाओं में ये मैंने ज़्यादा कॉमन देखा है कि वो लिजर्ड वगैरह से बहुत डरती हैं, छिपकली से बहुत डरती हैं। मैंने बहुत सारे महिलाओं से बात की तो उनको भी यही लगता है, ठीक है। लेकिन पुरुष उसकी मतलब इस तरह की चीज़ों से नहीं डरते हैं। हो सकता है उनकी अपब्रिंगिंग इस प्रकार की हुई होती है, या कुछ अपने आप से भी होता है। मैंने ज़्यादातर जो नई लड़कियां हैं उनमें भी ये डर देखा है, होता ही है ना। तो उसी तरह कह रहे हैं कि प्रेम श्रम मांगता है, और प्रेम को अगर लाना हो तो घास पात को काटना पड़ेगा, यानी हटाना पड़ेगा, या उससे आपको अलग होना पड़ेगा, प्रतिक्षण उखाड़ कर फेंकना पड़े, है ना। नहीं तो घास पात उस सबको खा जाएगा, जो सार्थक है उस सबको ढांक लेगा, छिपा लेगा। अब देखिए, लोग बहुत सारा श्रम करते हैं उस प्रेम को बनाए रखने के लिए, लेकिन कोई कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जब क्या होता है, प्रेम की परीक्षा होती है, बहुत सारे लोग उसमें फेल हो जाते हैं, है ना। आपने बहुत सारे प्रेम प्रसंग सुने होंगे अपने आसपास के जीवन, खुद के जीवन से भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे आपको अपने जीवन में मिलते हैं जो आपको धोखा देते हैं, और एक समय वो इतना आपसे प्रेम कर रहे होते, इतना विश्वास आपको दे रहे होते हैं, और आप उसमें फिसल जाते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप धोखा खा रहे हैं दैट इज़ ओके, लेकिन किसी को धोखा मत दीजिए, ठीक है। व्यर्थ की एक खूबी है कि वह तुमसे श्रम नहीं मांगता, तुम आलसी बने रहो, वह अपने आप बढ़ता है, वह तुम्हें मृत्यु के आखिरी क्षण तक पकड़े रहेगा। साधक का अर्थ है जिसने सार्थक की खोज शुरू की। सार्थक को पाना यात्रा है, पर्वत की तरफ, ऊंचाई की तरफ। व्यर्थ को पाना लुढ़कने जैसा है, जैसे पत्थर पहाड़ से लुढ़कता हो। वह अपने ही आप चला आता है, गुरुत्वाकर्षण उसे नीचे ले आता है, कुछ करना नहीं पड़ता। तुमने अब तक जीवन में कुछ नहीं किया, इसलिए तुम व्यर्थ हो। तुम कहोगे नहीं, ऐसी बात नहीं, मैंने धन कमाया, मैंने पद प्रतिष्ठा पर पहुंचा, मैं पद प्रतिष्ठा पर पहुंचा, मैंने बहुत उपाधियां इकट्ठा की हैं, फिर भी मैं तुमसे कहता हूँ कि वह सब तुमने किया नहीं, वह घास पात की तरह अपने आप बढ़ा है। और अगर गौर से तुम भीषण विश्लेषण करोगे तो तुम्हें भी दिखाई पड़ जाएगा कि धन कमाने के लिए तुमने कुछ किया नहीं, धन की आकांक्षा घास पात की तरह तुम्हारे भीतर थी, वह बढ़ गई, तुम उखाड़ कर भी फेंको तो भी बढ़ जाती है। तुमने घर बनाने के लिए कुछ किया नहीं, वह वासना तुम्हारे भीतर घास पात की तरह बढ़ी है, वह मृत्यु के आखिरी क्षण तक तुम्हें पकड़े रहेगी। साधक का अर्थ है जो इस सत्य को समझ जाए कि जो अपने आप बढ़ रहा है वह व्यर्थ ही होगा, मुझे कुछ बोना पड़ेगा, यानी कुछ प्रयास करना पड़ेगा। मैंने सुना है कि एक महिला एक मनोवैज्ञानिक के पास गई और उसने कहा कि अब सहायता की ज़रूरत है, बहुत दिन टाला, लेकिन अब मुझे कहना ही पड़ेगा, मेरी सहायता करे। उस मनोवैज्ञानिक ने पूछा, क्या है समस्या? उसने कहा, समस्या मेरी नहीं है, मेरे पति की है। समस्या यह है कि जैसा प्रेम प्रथम में उन्होंने दिखाया था, अब वह धीरे धीरे खो गया, और जैसी प्रगाढ़ वासना उनमें पहले थी, अब वह धीरे धीरे क्षीण हो गई। पहले वे बाढ़ की तरह थे, अब वे एक सूखी नदी की तरह हुए जा रहे हैं। मनोवैज्ञानिक भीतर से तो हंसना चाहा, लेकिन बाहर उसने गंभीरता रखी, व्यवसायिक की गंभीरता, और उसने पूछा, लेकिन आपकी उम्र क्या है? उस महिला ने कहा, बस केवल 72 वर्ष। और तुम्हारे पति की उम्र? उसने कहा, बस केवल 86 वर्ष। सभी लोग ऐसा सोचते हैं कि बस केवल 80-90, केवल मृत्यु के खिलाफ लगाए हुए हैं कि अभी कोई उम्र, अभी तो जैसे शुरुआत है। और मनोवैज्ञानिक ने कहा कि कब तुम्हें ये लक्षण दिखाई पड़ने शुरू हुए कि पति की ऊर्जा खो रही है, शक्ति खो रही है, प्रेम वासना कम हो रही है? पत्नी ने कहा, कल रात, और आज सुबह फिर। अंतिम मरते क्षण तक कचरा ही पकड़े रखता है, क्योंकि उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं, वह अपने से उग रहा है। मेरे पास लोग आते हैं, वे कहते हैं ध्यान करते हैं, छूट जाता है, 2 दिन चलता है, फिर बंद हो जाता है। ऐसा वासना के साथ नहीं होता, ऐसा क्रोध के साथ नहीं होता। तुम कभी भूल कर भी नहीं छोड़ पाते उसे, तुम पकड़े ही रहते हो। मामला क्या है, ये प्रश्न कर रहे हैं। ध्यान कर के छूट जाता है, 2 दिन करते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर 4-6 महीने में याद आती, प्रार्थना कर के छूट जाती, और क्रोध और लोभ और काम और मोह
इनके बारे में ओशो प्रश्न कर रहे हैं, क्या ये छूटते नहीं छूटते हैं, है ना। एक तथ्य को समझने की कोशिश करो, क्योंकि ध्यान तुम्हें करना पड़ता है इसलिए छूट छूट जाता है। वे बीज हैं जो बोने पड़ते हैं, उन्हें संभालना पड़ेगा, और यह सब कचरा अपने आप उगता है। जो भी अपने आप चल रहा है उसे व्यर्थ समझना, और जब तक तुम उसी में जीते रहोगे तब तक तुम्हें कुछ भी ना मिलेगा। तब मौत के समय तुम पाओगे कि तुम खाली हाथ आए और खाली हाथ जा रहे हो। और यह अविवेक ही है, और क्या कह रहे हैं, और यह अविवेक ही माया है, या मूर्छा है, या भेद न कर पाना कि सार्थक क्या है, व्यर्थ क्या है। शंकर ने सार्थक और व्यर्थ के विवेक को ही ज्ञान कहा है। जीवन में यह दिखाई पड़ जाए कि यह सार्थक और यह व्यर्थ, वहाँ दोनों हैं, वहाँ घास पात भी है और फूल के पौधे भी हैं। तुम्हें ही जीवन के अनुभव से तय करना पड़ेगा कि क्या सार्थक है। सार्थक पर दृष्टि आ जाए तो ब्रह्म पर दृष्टि आ गई, और व्यर्थ पर दृष्टि लगी रहे तो माया में भटकन है। तो आपको ये खुद डिसाइड करना पड़ेगा क्या सार्थक है और क्या व्यर्थ। ना तुम्हें पता है कि तुम कौन हो, ना तुम्हें पता है कि तुम किस दिशा में जा रहे हो, ना तुम्हें पता है कि तुम कहाँ से आ रहे हो। तुम बस रास्ते के किनारे के कचरे से उलझे हुए हो। राह के किनारे को तुमने घर बना लिया, और इतनी चिंताओं से तुम भरे हो उस व्यर्थ के कचरे के कारण जो तुम्हारे बिना ही उगता रहा है। तुम्हें उस संबंध में चिंतित होने का कोई भी प्रयोजन नहीं। अविवेक माया है। ठीक है। अविवेक का अर्थ है भेद न कर पाना, डिस्क्रिमिनेशन का अभाव, या तय न कर पाना कि क्या हीरा है और क्या पत्थर है। जीवन के जौहरी बनना होगा। जीवन के जौहरी बनने से ही विवेक पैदा होता है। तुम्हारे पास जीवन है और तुम खोजो, और इसको मैं खोज की कसौटी कहता हूँ कि जो अपने आप चल रहा है तुम व्यर्थ जानना, और जो तुम्हारे चलाने से भी नहीं चलता उसे तुम सार्थक जानना है, या कसौटी है। और जिस दिन तुम्हारे जीवन में वह चलने लगे जिसे तुम चलाना चाहते थे और जिसका चलना मुश्किल था, उस दिन समझना कि फूल आएंगे। और जिस दिन उसका उगना बंद हो जाए, जो अपने आप उगता था, समझना माया समाप्त हुई। मोह आवरण से युक्त योगी को सिद्धियां तो फलित हो जाती, लेकिन आत्मज्ञान नहीं होता। और यह व्यर्थ इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि जीवन की जब तुम सार्थक को भी साधने जाते हो तब भी सार्थक नहीं सधता, व्यर्थ ही सधता है। लोग ध्यान करने आते हैं तो भी उनकी आकांक्षा को समझने की कोशिश करो तो बड़ी हैरानी होती। ध्यान से भी वे व्यर्थ को ही मांगते हैं। बार बार व्यर्थ को ही हम मांग रहे हैं, इस कारण ऐसा होता है। मेरे पास वे आते हैं, वे कहते हैं कि ध्यान करना चाहता हूँ क्योंकि शारीरिक बीमारियाँ हैं। क्या आप आश्वासन देते हैं कि ध्यान करने से वे दूर हो जाएंगी? अच्छा होता कि वे चिकित्सक के पास गए होते। अच्छा होता कि उन्होंने आदमी खोजा होता जो शरीर की चिकित्सा करता। वे आदमी, ठीक है। तो आप देखिए ऐसे से लोग तर्क लेकर के आते हैं कि ये चीज़ ठीक कर दीजिए तो हम ये करेंगे, ये इस तरह से उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे लोग भी हैं। वे आत्मा के वैद्य के पास भी आते हैं तो भी शरीर के इलाज के लिए ही। वे ध्यान भी करने को तैयार हैं तो भी ध्यान उनके लिए औषधि से ज़्यादा नहीं है, और वह औषधि भी शरीर के लिए। तो सब कुछ शरीर केंद्रित ही हो गया है हमारे जीवन में, इसलिए ऐसा है। मेरे पास लोग आते हैं, वे कहते हैं बड़ी कठिनाई में जीवन जा रहा है, धन की असुविधा है, क्या ध्यान करने से सब ठीक हो जाएगा? या मोह का आवरण इतना घना है कि तुम अगर अमृत को भी खोजते हो तो जहर के लिए बड़ी हैरानी की बात है। तुम चाहते तो अमृत हो, लेकिन उससे आत्महत्या करना चाहते हो, और अमृत से कोई आत्महत्या नहीं होती। अमृत पिया कि तुम अमर हो जाओगे, लेकिन तुम अमृत की तलाश में आते हो तो भी तुम्हारा लक्ष्य आत्महत्या का है। धन या देह, संसार का कोई ना कोई अंग, वही तुम धर्म से भी पूरा करना चाहते हो। सुनो लोगों की प्रार्थनाएं, मंदिर में जाकर वे क्या मांग रहे हैं, और तुम पाओगे कि वे मंदिर में भी संसार मांग रहे हैं कि भगवान ये दे दो, ये धन दे दो, ये पद दे दो, ये प्रतिष्ठा दे दो, ये सब मांगते हैं ना, इसलिए ऐसा ओशो कह रहे हैं। किसी के बेटे की शादी नहीं हुई है, किसी के बेटे की को नौकरी नहीं मिली है, किसी के घर में कलह है। मंदिर में भी तुम संसार को ही मांगने जाते हो। तुम्हारा मंदिर सुपरमार्केट होगा, बड़ी दुकान होगा, जहाँ ये चीज़ें भी बिकती हैं, जहाँ सब कुछ बिकता है, लेकिन तुम्हें अभी मंदिर की कोई पहचान नहीं। इसलिए तुम्हारे मंदिरों में जो पुजारी बैठे हैं वे दुकानदार हैं, क्योंकि वहाँ जो लोग आते वे संसार के ही ग्राहक हैं। असली मंदिर से तो तुम बचोगे। ठीक है। मेरे एक मित्र हैं, दांत के डॉक्टर हैं, उनके घर में मैं मेहमान था।
बैठा था उनके बैठक खाने में। एक दिन सुबह एक छोटा सा बच्चा डरा डरा भीतर प्रविष्ट हुआ। चारों तरफ उसने उसने चौंक कर देखा, फिर मुझसे पूछा कि क्या मैं पूछ सकता हूँ, बड़े फुसफुसा कर कि डॉक्टर साहब भीतर हैं या नहीं। तो मैंने कहा वे अभी बाहर गए हैं। प्रसन्न हो गया वह बच्चा। उसने कहा मेरी माँ ने भेजा था दांत दिखाने। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि वे कब बाहर जाएंगे? बस ऐसी तुम्हारी हालत है, अगर मंदिर तुम्हें मिल जाए तो तुम बचोगे। दांत का दर्द तुम सह सकते हो, लेकिन दांत का डॉक्टर तुम्हें जो दर्द देगा वह तुम सहने को तैयार नहीं हो। तुम छोटे बच्चों की भांति हो, तुम संसार की पीड़ा सह सकते हो, लेकिन धर्म की पीड़ा सहने की तैयारी तुम्हारी नहीं है। और निश्चित ही धर्म में भी पीड़ा देगा। वह धर्म पीड़ा नहीं देता, वह तुम्हारे संसार के दांत इतने सड़ गए हैं, उनको निकालने में पीड़ा होगी। धर्म पीड़ा नहीं देता, धर्म तो परम आनंद है, लेकिन तुम दुख में ही जिए हो और तुमने दुख ही अर्जित किया है। तुम्हारे सब दांत पीड़ा से भर गए हैं, उनको खींचने में कष्ट होगा। तुम इतने डरते हो उनको खींचे जाने से कि तुम राजी हो उनकी पीड़ा और जहर को झेलने को। तुम विषाक्त हुए जा रहे हो, तुम्हारा सारा जीवन गलित हुआ जा रहा है, लेकिन तुम इस दुख से परिचित हो। आदमी परिचित दुख को झेलने को राजी होता है, अपरिचित सुख से भी भय लगता है। ये दांत भी तुम्हारे हैं, ये दर्द भी तुम्हारा है, इससे तुम जन्म जन्मों से परिचित हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं कि अगर ये दांत निकल जाए या पीड़ा खो जाए तो तुम्हारे जीवन में बड़ी पहली दफ़ा आनंद का द्वार खुलेगा। तुम मंदिर भी जाते हो तो तुम पूछते हो पुजारी से, परमात्मा फिर बाहर कब होंगे, तब मैं आऊँ। तुम जाते भी हो, तुम जाना भी नहीं चाहते हो। तुम कैसी चाल अपने साथ चलते हो, खेलते हो, इसका हिसाब लगाना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। निरंतर तुम्हें देखकर, तुम्हारी समस्याओं को देखकर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि तुम्हारी एक ही मात्र समस्या है कि तुम ठीक से यही नहीं समझ पा रहे हो कि तुम क्या करना चाहते हो। ठीक है, जिसको ये समझ में आ गया ठीक से कि मैं क्या करना चाहता हूँ, वो इंसान मुक्त हो जाता है। ठीक है, ध्यान करना चाहते हो या भी पक्का नहीं है, फिर ध्यान नहीं होता तो तुम परेशान होते हो। लेकिन जो करने को तुम्हारा पक्का ही नहीं, वह तुम पूरे पूरे भाव से करोगे नहीं, आधे आधे भाव से करोगे, और आधे आधे भाव से जीवन में कुछ भी नहीं होता। व्यर्थ तो बिना भाव के भी चलता है, उसमें तुम्हें कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं, उसकी अपनी ही गति है। लेकिन सार्थक में जीवन को डालना पड़ता है, दांव पर लगाना होता है। यह सूत्र कहता है, मोह आवरण से युक्त योगी को सिद्धियां तो फलित हो जाती हैं, लेकिन आत्मज्ञान नहीं होता। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो आज की पूरी चर्चा का जो क्रक्स क्या है कि हम सब व्यर्थ की चीज़ों में पड़े हैं, और क्योंकि व्यर्थ अपने आप आ जाता है तो हमें लगता है कि इसके लिए तो कुछ करना नहीं पड़ रहा है ना। तो इसलिए जो सार्थक है उसके बीज बोने पड़ते हैं, उसको उसकी संभाल करनी पड़ती है, इसको संभाल कर रखना पड़ता है ना। तब जीवन कहते हैं सुंदर बनता है। अदरवाइज़ तो आप देख ही रहे हैं कि इतना ज़्यादा वैमनस, इतना ज़्यादा क्राइम, इतना ज़्यादा कह सकते हैं ईर्ष्या लोगों के जीवन में आ चुकी है कि वो उससे उबर ही नहीं पा रहे हैं। और उबर ना पाने का कारण ये है कि कोई उनके पास गुरु नहीं है, उन्होंने कोई ऐसी शिक्षाएं वो नहीं निरंतर ग्रहण कर रहे हैं। जैसे भूख आपको रोज़ रोज़ लगती है ना, उसी प्रकार हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि जो आत्मा का भोजन है वो क्या है, ज्ञान है। जब तक आप ज्ञान नहीं लेते हैं तो फिर क्या होता है, आप बहुत सारे व्यर्थ कार्यों में पड़ जाते हो, व्यर्थता को आप ज़्यादा न्योता देते हो, फिर वही व्यर्थ आपके पूरे जीवन में फलता फूलता है और सार्थक कुछ भी घटता नहीं है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए, और ये भी याद रखिए कि ओशो का ज्ञान, ओशो का प्रवचन हमें निरंतर प्रकाश की ओर लेकर जा रहा है। हम सन्मार्ग से जुड़ रहे हैं, अध्यात्म से जुड़ रहे हैं, उनके ज्ञान से जुड़ रहे हैं, और साथ साथ हम ये भी जान पा रहे हैं कि ये ज्ञान कितना आवश्यक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।